हेलो व्हाट्सअप, मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आपका स्टडी आगे पीसीएस प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत मजे में भी होंगे। सबसे हाईली डिमांडेड पेपर जो पीसीएस का होता है, अगर किसी स्टूडेंट को एसडीएम बनना है तो वो होता है यूपीपीसी। इतनी भीड़ इस पेपर को देने के लिए बेताब रहती है, नोटिफिकेशन इंतजार कर रही होती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन में, और काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 12th क्लास में ही उन्होंने अपना विजन बना लिया है यूपीपीसीएस क्रैक करने का। जब वो एलिजिबल हो, डाउट्स बहुत सारे आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है ये पेपर क्या है, इसमें बनते क्या हैं, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है, ये पेपर के कितने पार्ट्स होते हैं। तो वो सारे के सारे जो आपके डाउट्स हैं वो सब मैं क्लियर करने के लिए आ गया हूं। एक ही वीडियो में आपके सब क्लियर हो जाएंगे, और इसके बाद मैं आपको कंप्लीट प्रीलिम्स सिलेबस भी बताऊंगा। मतलब एक वीडियो आएगी मेरी, और कंप्लीट मेन सिलेबस को भी मैं डिकोड करूंगा। जैसे मैं यूपी पीसीएस के लाऊं, ऐसे हर एक पीसीएस के एग्जाम्स का मैं लाऊंगा। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारा आज वाला सेशन, जो कि कंप्लीट रहेगा यूपी पीसीएस 2026 को लेकर। अब देखो, यूपी पीसीएस के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आपने बीकॉम कर रखी है, आपने बीए कर रखी है, या आपने किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में 12th क्लास के बाद ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर रखी है, तो आप एलिजिबल हैं यूपी पीसीएस 2026 का पेपर देने के लिए। और काफी सारे स्टूडेंट्स के में ये डाउट आता है कि सर डिग्री के बाद ही हम लोग फॉर्म भर सकते हैं या फिर उससे पहले। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6 सेमेस्टर में अगर आप हो तो फिर आप सीधा एक फॉर्म अपना फिल कर सकते हो, या फिर आपने कंप्लीट कर लिया या कंप्लीट करने से पहले भी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के उससे, तो आप वो वाला फॉर्म भी फिल कर सकते हो। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन। जब नोटिफिकेशन आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के में ये भी दिमाग में रहते हैं कि सर एज कब से डिसाइड होगी? अभी तो सर मैं 21 साल का हुआ ही नहीं हूं, क्योंकि मैं मार्च में पैदा हुआ हूं सर लेकिन उसी साल में जो सितंबर में बॉर्न हुए वो एलिजिबल है सर ऐसे कैसे? और सर लास्ट डेट जो है, सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट कब है? कुछ है ऐसा नहीं है। तो बेटा देखो, एज लिमिट जो नोटिफिकेशन के उससे रहती है, मिनिमम एज जो रहती है बेटा वो 21 साल रहती है। 21 ईयर्स ऑफ एज के अगर आप कंप्लीट हो गए, क्योंकि उस दौरान में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, और मैक्सिमम एज जो दे रखी है, और हर स्टेट पीसीएस, लगभग हर स्टेट पीसीएस में दे रखी होती है, मैक्सिमम एज 40 होती है यूपी पीसीएस में। एज लिमिट जो कैलकुलेट होती है बेटा वो 1 जनवरी से कैलकुलेट होती है। 1 जनवरी से वो कैलकुलेट होती है, समझ रहे हो? 1 जनवरी से वो कैलकुलेट होती है आपकी एज। जो स्टूडेंट्स इससे पहले के हैं लेकिन उनका लास्ट अटेम्प्ट है, कि वो काउंट होगा नहीं होगा, या छोटी चीज मैं बताऊंगा, अगर आप 40 इयर्स के हो गए हो, आपका बर्थडे है मार्च में, तो बेटा आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन वही स्टूडेंट जिसका बर्थडे जुलाई के बाद पड़ रहा है, अगस्त पड़ रहा है, सितंबर पड़ रहा है, अक्टूबर पड़ रहा है, वो एलिजिबल है, क्योंकि जो एज कैलकुलेट होती है बेटा 1 जुलाई से कैलकुलेट होती है। क्या इसमें रिलैक्सेशन भी मिलता है? बिल्कुल रिलैक्सेशन मिलता है। सूचित जातियां और अनुसूचित जातियां और अन्य पिछड़े वर्ग वाले जो व्यक्ति हैं, एससी एसटी ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है, 5 साल का रिजर्वेशन 5 साल का मिलता है एससी एसटी को, और ओबीसी को अगर डोमिसाइल है या फिर दूसरे प्रदेश का है, जो डोमिसाइल काउंट होकर जो रिजर्वेशन दी जाएगी वो पर्टिकुलर अपने ही यूपी वाले राज्य को दी जाएगी। ठीक है ना? फिजिकली हैंडीकैप्ड जो रहते हैं उनको 15 साल का, और जो एक्स सर्विसमैन रहते हैं वो गवर्नमेंट के, यूपी सरकार के अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, उसके हिसाब से ही इनको मिलता है कि एक्स सर्विसमैन के लिए ठीक है वो आर्मी में या फिर वो कौन सी यूनिफॉर्म जॉब है, उससे पर्टिकुलर चीज पूछते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा एक्सपेक्टेड सर एग्जाम कब होती है। इसका एक कैलेंडर रिलीज हो। वैसे तो संस्था ने यह बोला था कि 15 जनवरी को कैलेंडर रिलीज हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैलेंडर रिलीज अभी नहीं हुआ है। तो हम एक्सपेक्टेड डेट जो मान रहे हैं, लास्ट वीक ऑफ जनवरी एक्सपेक्टेड डेट मान रहे हैं। उस कैलेंडर में यूपी में जितनी भी सारी जॉब्स होने वाली हैं उसकी एग्जाम तिथि उसमें लिखी रहती है, एग्जाम डेट उसमें लिखी रहती है, कि नोटिफिकेशन कब आएगा, प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा, सब चीजें उस कैलेंडर में मेंशन रहती है। 15 को होने वाला था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, तो एक्सपेक्टेड लास्ट वीक ऑफ जनवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसका कैलेंडर आ जाता है। इसके कैलेंडर के बाद एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल हो जाते हैं तो इसका जो प्रीलिम्स होता है एक्सपेक्टेड जो देखा जाता है फर्स्ट वीक ऑफ जून या फिर लास्ट वीक ऑफ जून में इसका देखने के लिए मिलता है इसका एग्जाम, क्योंकि इसका पेपर जो रहता है वो यूपीएससी पैटर्न पर है। यूपीएससी पैटर्न के बिल्कुल सिलेबस है, लेकिन यूपीएससी में ऑप्शनल आता है, इसमें ऑप्शनल पेपर नहीं है। यूपी अपना स्पेसिफिक पूछती है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। डिफिकल्ट यूपीएससी जितना है बिल्कुल भी नहीं है। सिलेबस पढ़ लोगे, उसके कीवर्ड्स देख लोगे, अपने नोट्स बना लोगे, क्लियर हो जाएगा। मींस इजी है। प्रीलिम्स के बाद, ठीक है ना, प्रीलिम्स
जब होगा तो बेटा इसका फर्स्ट वीक ऑफ दिन, उतना टाइम पीरियड नहीं बचा, तो मेनली इसी ड्यूरेशन में आपका प्रीलिम्स देखा जाता है। और यूपी पीसीएस इतना ज्यादा फोकस्ड है कि वो हर साल टाइमली पेपर अपना ले रहा ही ले, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड डेट इसकी ये रहेगी 2026 के पेपर की, कि भाई एग्जाम जो हमारा रहेगा इसको रहेगा। और फिर कैलेंडर अभी तक रिलीज जनवरी फरवरी में हो जाता है, और संस्था ने भी बोला हुआ है, लेकिन अभी तक रिलीज नहीं करा गया, 15 जनवरी को रिलीज हो जाना चाहिए। अब आते हैं जॉब्स, ठीक है सर। यूपी पीसीएस में ये एज होती है, ये ग्रेजुएशन होती है सर। इसमें पोस्ट कौन कौन सी मिलती है बेटा? क्लास 1 ऑफिसर्स की इसमें पोस्ट मिलती है। डिप्टी कलेक्टर यानी कि एसडीएम, डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि सब इंस्पेक्टर बनता है जिसके 2 स्टार होता है, इंस्पेक्टर जिसके 3 स्टार होता है और एक फीती होती है, उसके ऊपर आप सीधा डायरेक्ट बनते हो डीएसपी। डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर्स बनते हो, ट्रेजरी ऑफिसर अकाउंट्स आप बनते हो। ये मेनली आपने देखा होगा एग्रीकल्चर जो रहते हैं, जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी रहती है, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, येड़ा जैसे हो गए, तो ये वहां पर अपॉइंट होते हैं। केन इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट शुगर कमिश्नर हो गया, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ग्रेड 2, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ जिसको हम बोलते हैं, बहुत पावर रहती है बेटे इसकी, बहुत ज्यादा पावर रहती है। असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, सोशल वेलफेयर अकाउंट ऑफिसर, मैनेजर क्रेडिट सुपरिटेंडेंट इन जेल, मैनेजर मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक सर्वे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड आई, ग्रेड 1 का असिस्टेंट नगर आयुक्त, पैसेंजर या जीएसटी ऑफिसर जो रहता है, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज। इसमें ये सारी के सारी जो जॉब्स हैं वो क्लास 1 के, और नीचे जाओगे तो क्लास 2, लेकिन उनका प्रमोशन बहुत जल्दी से हो जाता है अगर आपने यूपी पीसीएस पेपर क्रैक कराएगा तो। ये जॉब्स जो रहती हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम भर रहे हो, सबसे सुप्रीम जो जॉब्स, इसके ऊपर कोई जॉब्स नहीं हो सकती। स्टेट ओरिएंटेड की मैं बात कर रहा हूं, ये सबसे हाईएस्ट। उसके बाद आप प्रमोशन तक जा सकते हो, एसडीएमओ आप आईएएस लेवल तक जा सकते हो, आप सेक्रेटरी लेवल तक जा सकते हो। लेकिन जब एक पेपर देते हो और पेपर देकर जो आप जॉब लेते हैं, ये सबसे हाईएस्ट जॉब्स रहती हैं यूपी पीसीएस के थ्रू। बहुत जॉब्स हैं, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, सीनियर लेक्चरर डाइट, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पंचायती राज की क्या चीज एग्जीक्यूट होगी, कैसे क्या पॉलिसीज बनेंगी, हर एक चीज, प्रोविशन, नायब तहसीलदार इसमें होता है बेटा। नायब तहसीलदार बहुत बड़ी जॉब होती है, किसके पास कितना पट्टा आने वाला है, क्या जमीन रहने वाली है, उसके कागज कैसे रहेंगे। बहुत मसाला होता है इस वाली जॉब में, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। डिप्टी सेक्रेटरी इसमें होता है बेटा, सेक्रेटरी जो हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग, ये डिप्टी सेक्रेटरी आपने सुना होगा, काफी बड़े बड़े मिनिस्टर्स के ये रहते हैं, तो डायरेक्ट आपके जो कांटेक्ट रहेंगे, आपके मिनिस्टर से आपके कांटेक्ट रहेंगे। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जितने भी सारा एनालिसिस, जो भी प्लानिंग या सेंसस की स्टैटिस्टिक्स होते हैं, वो सारी की सारी आपका ये वाली पोस्ट करती है। अकाउंट ऑफिसर आपका हो गया लोकल बॉडीज में हमारे आते हैं, पंचायत हो गया, म्युनिसिपैलिटी हो गई, जितना भी सारा खर्चा हुआ है, बजट दिया गया है, जो जो भी हर एक चीज है, उस सबका लेखा जोखा आप रखोगे। हर चीज आपकी सरकार की अंदर तक की बातें आपके पास होंगी, क्योंकि आप ही हो एटलीस्ट सरकार चलाने के, ठीक है। अच्छा, नेता को थोड़ी करने वाले तो आप हो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड वेलफेयर हो गया हमारे डिप्टी सेक्रेटरी हो गया, डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर एंड प्रादेशिक विकास दल ऑफिसर हो गया, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर हो गया, जितने भी सारे लेबर कोड्स बनते हैं ये बनाते हैं, ठीक है ना। कमर्शियल टैक्स ऑफिसर हो गया, बहुत ही बेहतरीन जॉब्स है, क्लास 1 ऑफिसर्स की जॉब्स है। अब आती है सैलरी की बात, तो सैलरी जो इसकी रहती है, 4800 ग्रेड पे जो है 54 तक इसकी जाती है, ठीक है ना। 5400 ग्रेड पे, तो ग्रेड पे से जॉब लगती है, उस ग्रेड पे के उससे आपकी सैलरी नापी जाती है और आपकी पोजीशन नापी जाती है। जो भी दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर होता है उसकी होती है 4200 ग्रेड, ठीक है, 4200 ग्रेड पे रहती है। जो एलडीसी होते हैं, कुछ अपर डिवीजन क्लर्क होते हैं, उनकी 2800 ग्रेड पे रहती है। आपकी जो ग्रेड पे रहेगी 5400 ग्रेड पे रहेगी, यानी कि 5400 ग्रेड पे। अब आप ये समझ लीजिए कि आप किस पोजीशन पर हो, किस लेवल पर हो। सैलरी जो स्टार्ट होती है, सब चीजें अगर मैं टीए, डियरेंस अलाउंसेस, हर एक चीज अगर मैं उसके अंदर डाल देता हूं, तो बेटा आपकी जो सैलरी बनती है स्टार्टिंग में इंसर्ट होते ही आपकी 80 से 90 हजार, और वो धीरे धीरे 1 लाख पे जाती है। और जब आप अलग अलग क्लासेस पर जाते रहोगे तो बेटा 2-2 लाख तक भी लास्ट में सैलरी आपकी हो। आपके पास अलग अलग घर के टाइप्स होते हैं, जिस लेवल पर आप जाओगे, टाइप 4 में आप रह रहे हो, या फिर आप बंगलों में रह रहे हो, या फिर आप सरकारी द्वारा होगा, और जो जिस जिले में आप रहते हो, आईएएस जब आप बनोगे तो उस जिले का सबसे बड़ा मकान जो रहेगा वो आपका हो। ये पावर होती है।
अभी 10th पे कमीशन लगने की बात हो रही है, जहां पे यूपी पीसीएस के जितने भी सारे ऑफिसर्स हैं वो 56,100 से लेकर, ये बेसिक पे मैं बता रहा हूं, इसमें कोई चीज ऐड नहीं है, वो आपकी ऐड होती है, हर एक चीज ऐड होती है। 1,32,000 तक, रेंज फ्रॉम 56,100 टू 1,32,000 तक आपकी हो जाएगी सैलरी इंक्रीज, ठीक है ना। 1,82,000 से लेकर 2,24,000 तक हो जाएगी 15 पे लेवल पर, जैसे ही आप पहुंचते रहोगे, ठीक है ना। रैंक वाइज, एक्सपीरियंस वाइज वो डिफर करती है। और क्या क्या सर इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, हम मान लिया हमने एसडीएम बन गए या फिर हम यूपी पीसीएस क्लियर करके, सर इसके बाद हमें कौन कौन सी क्या क्या चीजें हमको मिलेंगी। गवर्नमेंट की अकोमोडेशन, उसका आपको घर प्रोवाइड होगा। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल कंप्लीटली फ्री होगा, बिजली बिल और पानी का बिल। मेडिकल एक्सपेंसेस, जितने भी सारे मेडिकल के, हॉस्पिटल के जितने सारे खर्चे हैं, सिर्फ आपके एक कार्ड दिखा के आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फोन कॉल का कोई बिल नहीं आएगा आपका। ऑफिस के आपको व्हीकल मिलेगा, जो आप लोग साए साए करके ऊपर सायरन बजता हुआ देखते हैं, वो वाला व्हीकल आपको प्रोवाइड होगा, जिस चीज के लिए सारे लोग, सारी यूथ जो एक दिखाते हैं, जो न्यूज में देखते हैं या फिर आपने कोई मूवी देखोगी, जो एक मोटिवेशन के लिए होता है, वो आपको प्रोवाइड होगा। स्टडी लीव आपको प्रोवाइड होगी। मान लो आप यूपी पीसीएस आपने क्रैक कर लिया, आप यूपीएससी तक जाना चाह रहे हैं और आपको छुट्टी चाहिए पढ़ने के लिए, आपको वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होता है कि आप फ्लाइट जाना चाह रहे हैं या फिर आप फ्लाइट से जाना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, उसके भी आपको पैसे दिए जाते हैं। आपको सिक्योरिटी मिलती है, आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, आपको नौकर मिलते हैं, आपको कुक मिलता है, हर एक चीज, यानी कि राजाओं वाली जिंदगी ये वाला पेपर दिलाता है यूपीपी। क्लियरेंस अलाउंसेस 65% आपका रहेगा। इन्फ्लेशन, महंगाई के उससे ये वाली चीज हो। अब सारी चीज आपने देख लिया, आपने क्वालिफाई भी कर लिया, ग्रेजुएट भी यहाँ पे हो गया, आपकी एज भी है, आपने सारी पोस्ट भी देख ली है। अब आप आ जाते हो पेपर में। नोटिफिकेशन भरने के बाद जैसी नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन पेपर कैसा होता है, पेपर के कितने फॉर्म होते हैं। तो पेपर जो रहता है आपका 3 भागों में बटा होता है। पेपर जो रहता है आपका 3 भागों में बटा रहता है। पहली स्टेज जो आपकी होती है वो होती है बेटा प्रीलिम्स। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद आप जाओगे मेंस का पेपर देने, जो कि डिस्क्रिप्टिव रहता है, यानी कि हाथ से लिखना पड़ता है। उसके बाद जो आपको देखा जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी देखी जाएगी बेटा, वो होता है इंटरव्यू। ये तीनों क्लियर करने के बाद जो एक फाइनल लिस्ट आती है, उसमें आप अपनी जॉब पाओगे। इजी नहीं है, तभी तो इतनी एक्साइटेड जॉब है, तभी तो इस लेवल की जॉब है, तभी तो इतनी फैसिलिटी सरकार दे रही है। इसलिए बेटा पेपर भी तो कुछ मांगेगा। पेपर प्रीलिम्स का पेपर होता है। प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि बेटा वो एमसीक्यू फॉर्म में आपका आता है, और ये 2 भागों में होता है। सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक जो आपका पेपर होगा, 10 से 12 बजे तक जो आपका पेपर होगा बेटा, वो होता है पेपर 1 जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में मेनली आपसे पूछा जाता है आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, आपसे पूछी जाती। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप देखोगे, आपको थोड़ा सा एक झलक आपको दिख जाए। 150 क्वेश्चंस होते हैं इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं 150 इसमें क्वेश्चंस आते हैं। 200 मार्क्स का ये पेपर रहता है और 2 घंटे की ड्यूरेशन रहती है। जैसे आप 10 से 12 ये पेपर दे दोगे, उसके बाद आप पेपर 2 दो दोगे बेटा, सी सेट। ये पेपर जो रहता है बेटा, ये 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आपका चलता है, उसी एक पर्टिकुलर पेपर 2 सी सेट जो आपका रहेगा वो भी आपका 200 नंबर का रहेगा और 2 घंटे का बेटा वो पेपर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग दोनों में होती है। सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग है। सी सेट का सबसे पहला आपका पेपर चेक होगा। सी सेट में आपकी आ जाती है इंग्लिश, आ जाती है आपकी हिंदी, आ जाती है आप में मैथ्स, आ जाती है नॉर्मल कम्युनिकेटिव स्किल्स आ जाते हैं, थोड़े से इंग्लिश के अनसीन पैसेज पूछ लेंगे, हिंदी के गद्यांश आपसे पूछ लेंगे, विलोम, अनुलोम, पर्यायवाची आपसे पूछ लेंगे। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सी सेट होता है। पहला पेपर आपका सी सेट का चेक होता है। जब सी सेट का पेपर क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके क्या नंबर जुड़ेंगे? नहीं, आपको सिर्फ एक क्वालिफाइंग नंबर लाने पड़ते हैं, यानी कि 33% आपको लानी पड़ती है। सर इसकी भी कट ऑफ बनती है? नहीं, आपने सिर्फ 33% लिया, खत्म। कितने बच्चे बैठ रहे हैं, कितने नहीं बैठे, इसके अलग कट ऑफ कुछ नहीं होती है। आपने जब ये पेपर क्वालिफाई कर लोगे बेटा, उसके बाद आपका पेपर चेक होगा पेपर 1। पेपर 1 की कट ऑफ बनती है। कट ऑफ जो बनेगी वो इस वाले पेपर की कट ऑफ बनेगी, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एमसीक्यू वाला जो एक पेपर है, पेपर 1 जो आपको रहेगा। इसके बाद जब आप, अब मान लो, फिर उसके बाद लिस्ट है, लिस्ट आपने क्वालिफाई कर लिया। जब आप पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद बेटा आप जाओगे सीधा मेंस, आप जाओगे मेंस देने के लिए। मेंस जो आपका है, पेपर 1 आपका जनरल हिंदी का रहता है, जिसमें एसेज पूछे जाते हैं। पेपर 2 जो आपका रहता है वो एस्से का रहता है। एस्से का आपका इंग्लिश, हिंदी, जिसमें आप देना चाहें उस चीज का आप दे सकते हैं।
पेपर 3 GS1 का रहता है। GS1 जो आपकी रहती है, आपकी हिस्ट्री रहती है, सोसाइटी के बारे में रहता है। पेपर 4 इसमें जो रहता है वो GS2 में रहता है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस रहती है और इंटरनेशनल रिलेशन रहते हैं। ये 150 के होते हैं दोनों, ये 150 के होता है, और ये 200 के होंगे GS1 से लेकर। GS3 में आपका 200 नंबर का। GS4 आपका एथिक्स आ जाता है, एथिक्स आ जाता है। GS3 में आपकी ज्योग्राफी कह रहा हूं, वो आपके GS1 में आ जाती है, ठीक है ना। GS4 में आपके एथिक्स आ जाता है सब्जेक्ट। उसके बाद ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो ये पूछा जाता है बेटा, ये यूपी ओरिएंटेड अब पूछा जाता है। आप अपना सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की सरकार जाती है कि जो व्यक्ति यहां पर चुनकर आ रहा है और ऑफिसर लेवल पर आ रहा है, तो बेटा उसको ये चीजें पता रहनी चाहिए यूपी से बेसिस। सिलेबस क्या होता है सर, एक बार कंप्लीट बता दो बेटा, वो वीडियो मैं लेकर आऊंगा। आपकी पहले छोटी छोटी चीजें मैं आपकी क्लियर करते चलूंगा, और एग्जाम से रिलेटेड मैं आपकी सारी चीजें आपकी कंप्लीट करूंगा। कंप्लीट सिलेबस GS1 में क्या रहता है, हर एक टॉपिक मैं लेकर आऊंगा। ये सिलेबस है उसका, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, ये क्या चीज पूछी जाती है, कैसे पेपर, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपका भी एक पैटर्न बता रहा हूं, एक पैटर्न कैसा आता है। प्रीलिम्स जो आपका रहता है वो क्वालिफाइंग होता है। आपने कट ऑफ देखे, मेंस में आके क्या उसके नंबर जुड़ेंगे फाइनलिस्ट में? उसके नंबर नहीं, नंबर जो जुड़ेंगे बेटा वो मेंस के नंबर जुड़ेंगे, वो नेम मेंस के नंबर जुड़ेंगे। अब मान लो आपने ये पूरा का पूरा पेपर दे दिया, उसके बाद आपने क्वालिफाई कर लिया पेपर बेटा, उसके बाद टोटल मेंस का जो पेपर होता है बेटा वो 1500 का पेपर होता है। टोटल पेपर कितने का होता है मेंस का? टोटल पेपर जो मेंस का होता है बेटा वो 1500 का पेपर होता है। उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। आपने मेंस भी क्वालिफाई, मेंस क्वालिफाई करने के बाद आप जाओगे इंटरव्यू में, और जो मार्क्स हैं बेटा वो 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू का रहता है, जहां पे आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप किस तरीके से कैरी कर रहे हैं, आपका बात करने का क्या तरीका, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। उस दौरान में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एनालिसिस करेंगे कि ये बंदा क्या इस जॉब के लिए सुटेबल है या नहीं। क्योंकि बेटा एक इंसान ना 1000-2000 भीड़ के व्यक्तियों को संभाल, उसके एक ऑर्डर पे पूरा प्रशासन खड़ा हो जाएगा, और उसके एक पेन से एक ऑर्डर पास होता है कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है, प्रशासन चलाने की क्या उसमें खूबी है, करंट अफेयर से कि मतलब आज आसपास या आजकल दीन दुनिया में जो हो रहा है क्या वो अपडेट है उस चीज से, और इसकी दिमाग की जो शक्ति है, मेंटल एबिलिटी जो है वो कितना अलर्ट है, चीजें रिस्पॉन्स देने में किस तरीके से सोच रहा है, उसका रिएक्शन कैसा आ रहा है, डर रहा है तो क्या कर रहा है, वो सारी चीजें आपके इंटरव्यू में देखी जाती है। और कितने से में से मार्क्स दिया जाता है आपको? 100 में से आपको मार्क्स दिए। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन जो आपका होता है बेटा वो मेंस को लेकर होता है और आपके इंटरव्यू के लिए रहता है। प्रीलिम जो आ रहता है आपको क्वालिफाइंग रहता है, यानी कि 1600 मार्क्स का 1500 मेंस, 1500 जो आपका रहता है बेटा वो आपका मेंस रहता है, और प्लस जो आपका 100 मार्क्स का रहेगा वो आपका इंटरव्यू रहेगा। और उसके बाद टोटल जो आपको देखा जाएगा बेटा वो 1600 मार्क्स में से आपको दिया जाएगा। प्रीलिम्स सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, जिससे कि जो अबड़ू दबड़ू जो बच्चे हैं, सिर्फ पेरेंट्स को प्राउड करने के लिए फॉर्म भरा है, तो वो सारे मैल निकाल दे, और जो बच्चा सीरियस है वो मेंस में आ जाए, क्योंकि प्रीलिम्स जिसने निकाला है यानी कि उस कैंडिडेट ने कुछ ना कुछ पढ़ा है। अब आ जाओ तुम, अब इसके नंबर जुड़ेंगे, यानी कि मेंस के नंबर जुड़ेंगे। और GS1 इंग्लिश हिंदी, GS1 2 3 4 5 दो ऑप्शनल पेपर आपके हो, ठीक है। अब उसमें सिलेबस क्या रहता है सर? प्रीलिम्स का क्या सिलेबस रहता है, हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन पूछता है, सीसेट में क्या सिलेबस रहता है, मेंस का क्या सिलेबस रहता है बेटा, दोनों वीडियो प्रीलिम्स ओरिएंटेड सिलेबस के बारे में मैं बात करूंगा, और एक वीडियो में मेंस से रिलेटेड मैं बात करूंगा। कंप्लीट इस पेपर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और फिर बाद में इसका रिवीजन, इसका पेपर कैसे क्वालिफाई करते हैं, बुक्स कौन कौन सी है, हर चीज मैं आपको धीरे धीरे आपके लिए एक एक वीडियो लेकर आता रहूं। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन डाल सकते हैं, और उस चीज के लिए आप चाहते हैं जिस चीज के लिए मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी वीडियो मैं जल्द आपके सामने लेकर आऊंगा, ठीक है। और अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है, और अगर मैं आपको ये भी बता देता हूं, अगर मान लो आपको मोटिवेशन आए, कुछ भी चीज आई है, खरीदना नहीं खरीदना, प्रिपरेशन करना, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है, तो जैसे ही आप स्टडी IQ वाले प्लेटफॉर्म पे जाओगे, स्टडी IQ IAS पर जैसे आप नीचे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज दिखेंगे। स्टेट PCS पर आपको जाना है।
या उत्तर प्रदेश पे आपको जाना, अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको फाउंडेशन बैच चाहिए यानी कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी जीरो से अगर आपको तैयारी करनी है तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको मेंस के आंसर राइटिंग करनी है तो आप ये चीज ले सकते हैं। अगर लाइव कोर्स आपको प्रीलिम्स सिर्फ प्रीलिम्स का लेना है तो आप ये ले सकते हैं। और टेस्ट सीरीज अगर आपको लेनी है तो आप ये ले सकते हैं। अब मान लो आप मोटिवेट हो गए, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप 12th क्लास में हो, आपने सोचा कि सर मैं तो आरएम का पूरा फाउंडेशन बैच लूंगा जहां पे आपको कंप्लीट पढ़ाया जाए, और आपको जहां से तैयारी करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन तैयारी जरूर करना और फुल फ्लैश करना अगर आप सरकारी नौकरी चाह रहे हो और फिर यूपी पीसीएस का पेपर आप देना चाह रहे हो। तो जैसे ही आपके यहाँ पे डिस्काउंट दिख जाएगा, ये डिस्काउंट को आपको रिमूव कर देना, क्योंकि इससे भी ज्यादा जो आपको पैसे की बचत जो होगी या फिर डिस्काउंट जो आपको मिलेगा इस कोड से आपको मिलेगा, विक लाइफ। आपकी स्क्रीन पर भी एक कोड आ रहा होगा, विक लाइफ। जैसे ही आप ये अप्लाई करोगे मैक्सिमम जो डिस्काउंट मिलेगा आपको इस वाले कोड से आपको मिलेगा, और आपका जो कोर्स हो जाएगा वो 19,000 का आपका कोर्स हो जाएगा। बाय नाउ कर सकते हैं, और ये आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं, प्लेटिनम और गोल्ड। अगर आप न्यूली स्टूडेंट है तो आप प्लेटिनम लीजिए। अगर आपने कुछ हल्का फुल्का पढ़ा हुआ है या फिर आपने कि सर मैं कर लूंगा लेकिन मुझे थोड़ा सा पॉलिश की जरूरत है, तो आप गोल्ड ले सकते हैं। ठीक है, तो आप गोल्ड ले सकते हैं। इसमें आपकी लाइव क्लासेस, फाउंडेशन, मेंटोरशिप, प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन, क्रैश कोर्स, आपको मेंस आंसर राइटिंग, आपकी कॉपी चेक, आपके करंट अफेयर्स, स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, पूरी मेंस की तैयारी, आपकी कॉपी चेक होना, इंडिविजुअल मेंटोरशिप, हर कंप्लीट चीजें आपको इसमें प्रोवाइड की जाए। ठीक है, कंप्लीट चीजें आपको इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। आई होप ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं जल्दी आऊंगा एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड यू सून।